कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कानून की भी बड़ी जानकारी रखते हैं, कानून के भी आप जानकार हैं श्रीवास्तव साहब, आप ये समझाइए जो सदन से कानून बन गया, क्या उसको दरकार है कि वो राज्य राज्य जाकर मतलब वहां पर अपनी मैं कानून को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए मोहताज होना पड़े? अब कोई कहता है हमारी सरकार आएगी तो आप देखिए घंटे में इलाज कर देंगे, कोई कहता है कि हमारे राज्य में तो ये कानून अस्वीकार्य है, हम तो लागू ही नहीं होने देंगे। भाई जो सदन से पास हो गया, क्या राज्य स्तर पर जाकर वो मोहताज हो जाएगा किसी सत्ता का? देखिए बहुत अच्छी बात है अर्चना जी, मैं आपको पूरा एकदम लीगल तरीके से समझा दे रहा हूं। जी आर्टिकल 12 इस बात को संविधान की कहती है, ठीक है। अगर कपिश जी, मुमताज जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। मुमताज जी स्वागत है आपका, आऊंगी आपके पास एक बार कपिश जी का जवाब पूरा हो जाए। कपिश जी। जी अर्चना जी, मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 12 इस बात को कहता है कि अभी अगर संविधान के आर्टिकल के विरुद्ध कोई लॉ पास होकर के आता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, वो नल एंड वाइड घोषित कर सकती है। ये आर्टिकल 12 उनको पावर देता है। अब आ जाते हैं कि ये क्यों गैर संवैधानिक है। इसमें दो क्लासेज ऐसे हैं जो उसे गैर संवैधानिक कर देते हैं। पहला, आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, क्योंकि वक्फ अल्लाह के निमित्त अल्लाह को ही किया जाता है और इसकी रेगुलेशन बॉडी है, उसका नाम है वक्फ बोर्ड। बोर्ड जो है वो रेगुलेशन बॉडी है, लेकिन वक्फ जो है वो स्पिरिचुअल बॉडी है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहां प्राप्त है इस देश में सभी को। और दूसरा, आर्टिकल 26 कहता है कि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित वक्फ हो या कोई भी संस्थान हो, उनको वो रेगुलेट करने की अथॉरिटी उनके पास है। अब तीसरी बात इसमें ये है कि आप जो मुस्लिम्स की एक्सरसाइज करने वाली चीज है, उसमें आप अदर धर्म के लोगों को सदस्य बनाना चाहते हैं, जो कि धार्मिक आजादी में उल्लंघना करता है, इसलिए आर्टिकल के विरुद्ध है 26 से लेके 28 तक। तो संविधान के विरुद्ध क्यों है, मैंने आपको बता दिया। कपिश जी एक चीज समझिए, कपिश जी एक चीज समझिए, आप इसे कहते हैं स्पिरिचुअल, आप इसे कह रहे हैं धर्म, लेकिन बीजेपी से कहती है धर्म का मसला है ही नहीं, ये तो मसला जमीन का है। आज पीएम मोदी जी खुले मन से कह रहे हैं कि पूरे देश भर में लाखों हेक्टेयर के हिसाब से जमीन है। भाई उसका हिसाब चाहिए था गरीबों के लिए, बेसहारा महिलाओं के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए, लेकिन वो तो लूट घसीटी में कुछ चंद लोगों के पास रह गया, जिनको वो भूमाफिया बताते हैं। इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, मोदी जी और योगी जी का मुस्लिम धर्म या उसके एक्सरसाइज करने से कोई लेना देना नहीं। वो तो अभी अयोध्या के अंदर सेना की जमीन अपने आदरणीय मित्रों को दे दिए, ये क्या किसी से छुपी है? रेलवे की जमीनें आदरणीय मित्रों को दे दिए, अब वो वक्फ की जमीनें कब्जा करके अपने अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। अंबानी साहब का तो भवन ही वक्फ की संपत्ति पर खड़ा हुआ है, उसी के लिए तो ये बिल लाया जा रहा है। मैं एक बात कह रहा हूं कि वक्फ जब अल्लाह के निमित्त होता है तो और उसकी रेगुलेशन की अथॉरिटी जो है आर्टिकल 26 से 28 के बीच में हमारा संविधान देता है, तो उसको आप रेगुलेट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अटल बिहारी जी की सरकार में जब अल्पसंख्यक मंत्री हमारे अब्बास नकवी साहब थे, उन्होंने उसी समय कह दिया कि वक्फ संपत्ति का जितना है वो डिजिटलाइजेशन हो चुका है। कपिश जी इसके लिए कई सारी याचिकाएं भी तो दर्ज है, उनको कैसे आप दरकिनार करेंगे? याचिकाएं भी हैं, शिकायत है, केस है, कब्जाई हुई जमीनें हैं, उन केस को आप दरकिनार कर देंगे? अर्चना जी मेरी बात सुनिए जी, सरकार ने खुद ही उस पर कब्जा तमाम किया हुआ है। ये मुख्तार अब्दार नकवी ने उस समय ने कहा जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, अच्छा ठीक है, कि सरकारें वक्फ की जमीन कब्जा की हुई है। और दूसरी बात आपको कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं केसेस हैं, डिस्प्यूट कहीं भी पैदा किया जा सकता है। आपके घर में भी हम खड़ा होकर के कह सकते हैं कि ये हमारा घर है और एक वाद लेकर के सिविल कोर्ट में आ सकते हैं। तो आप देखिए कि ये सरकार जो है वो जानबूझ करके मिसगाइड कर रही है। अगर अधिकरण है और अधिकरण की अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है,
तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि हम नया संशोधन लेकर के आ रहे हैं इस क्षेत्र में कि अब सिविल कोर्ट, अरे सिविल कोर्ट में 5-5 करोड़ जो है पूरे देश के अंदर जो विवादित चीजें हैं, वाद हैं, वो 55 करोड़ हैं और इसमें मात्र 46,000। ठीक है, कितनी अंतर है? जवाब ले लेती क्यों हूँ। आप चाहते हैं कि एक बार सिविल कोर्ट में चले जाए और मामला फंस जाए?